नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। 28 अप्रैल को शनिदेव देव गुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम चरण से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इसकी संपूर्ण जानकारी कुछ इस तरह है कि इससे पूर्व जब देवगुरु शनिदेव कुंभ राशि में थे तो कुंभ राशि के अंतर्गत पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण आते हैं और एक चरण मीन राशि में आता है। तो जब 29 मार्च को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया तो राशि परिवर्तन के साथ ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम चरण चतुर्थ चरण में प्रवेश कर गए। अब उसी क्रम में जब ये आगे बढ़ेंगे तो ये अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि मीन राशि। देखिए, मीन राशि जो है ना, इसके अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। पहला पूर्वा भाद्रपद, दूसरा उत्तरा भाद्रपद और तीसरा रेवती। पूर्वा भाद्रपद देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद शनिदेव का नक्षत्र और रेवती बुध का नक्षत्र। प्रिय दर्शकों, एक राशि पर 3 नक्षत्र होते हैं और 3 नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं। तो पूर्वा भाद्रपद का 1, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण। इस तरीके से कुल मिला के देखें तो 9 चरणों के अंदर एक राशि का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, जब शनिदेव मीन राशि में अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे ये पूरे 2025 यानी कि पूरे वर्ष तक इसी नक्षत्र पर ही रहेंगे। कैसे रहेंगे समझिए। 8 जून को, अभी 28 अप्रैल को इन्होंने उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में प्रवेश किया और 8 जून को ये द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 13 जुलाई को जब ये वक्री होंगे तो वक्री होके ये वापस होंगे। तो वापस कैसे होंगे? द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय से प्रथम में आएंगे, प्रथम से फिर देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद के अंतिम चरण में जाएंगे और उसके बाद जब ये मार्गी होंगे तो फिर इन चरणों को पार करते हुए तब आगे की राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके से देखें तो 2025 में शनिदेव खुद के ही नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये समय ऐसा होता है कि जब शनिदेव खुद के ही नक्षत्र पे गोचर करते हैं उस समय पे जिन लोगों को 7.5 चल रही, जैसे वर्तमान समय में मेष को, कुंभ को और मीन को चल रही है, तो इन राशियों के जातकों को विशेष सावधान होने की सलाह दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, शनि की ढैया से जो राशियां जूझ रही हैं, जैसे वर्तमान समय में सिंह और धनु जूझ रही हैं, उनको सावधान होने की सलाह दी जाएगी। और सबसे अहम और सबसे ज्यादा सावधान जिसको होना है वो है वृश्चिक राशि। क्यों? क्योंकि शनि राशि परिवर्तन जो करके अभी आए हैं, आपकी राशि से शनि पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में आप कहीं भी जाके देख लीजिए, पंचमश शनि की चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी। यकीन जानिए, आप किसी भी ज्योतिषी से मिल लीजिए, किसी धर्म ग्रंथ में देख लीजिए, पंचम के शनि की चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो उत्तर भारतीय धर्म ग्रंथ है। लेकिन जब आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे और दक्षिण भारत के जो पुरोधा ऋषि रहे हैं, जिन्होंने ज्योतिष को हमारे बीच में सरल भाषा में स्थापित किया है, उनकी जब आप बात मानेंगे तो सर्वाधिक कष्ट प्रदायक पंचम के शनि ही माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है, घर छूटे, परिवार छूटे, स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे। यानी जो फूटे हुए बर्तनों में खाने को मजबूर कर दे वो है पंचम के शनि। तो वृश्चिक वालों को बेहद सचेत, सतर्क और सावधान होने की सलाह दी जाती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि शनिदेव ने नक्षत्र परिवर्तन किया और आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा नहीं होता। कोई भी ग्रह हाथ पकड़ के आपसे कभी गलत कार्य नहीं करवाएगा। ये सीधा प्रभाव डालते हैं आपके मन पे, यानी कि चंद्रमा पे। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है, शनि चंद्रमा के नक्षत्र या चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठे हुए, तो ये समस्याएं आपकी बढ़ाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अगर इस तरह की कोई स्थिति आपकी जन्म कुंडली में नहीं है तो आपको कुछ ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मानसिक तनाव तब भी देंगे क्योंकि मन पर प्रभाव डालेंगे,
लेकिन इसके बावजूद आपको ज्यादा मानसिक तनाव पालने की आवश्यकता नहीं। प्रिय दर्शकों, एक बात और जानिए। अब जिन राशियों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, प्रथम तौर पे वो राशियां लाभान्वित होने जा रही हैं। कौन कौन सी राशि? पहली राशि वृषभ। जो भी आपने अभी तक सपने देखे थे वो सब साकार होने का समय अब आ गया। जितना हो सके मेहनत और पुरुषार्थ करिए, जबरदस्त सफलता के लिए आप तैयार रहिए। दूसरी राशि है मिथुन। दशम स्थान से गोचर कर रहे हैं शनि। आपके लिए ये गोचर, ये काल जबरदस्त रहेगा, लेकिन आपको माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा। नौकरियों के क्षेत्र में जो व्यक्ति है जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए गोचर जबरदस्त साबित होने जा रहा है। कर्क। कर्क के लिए ये गोचर, ये काल अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान लेकिन आपको बनाए रखना पड़ेगा, और छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद ना हो, इस चीज का ध्यान दीजिए। बाकी धन, व्यापार, मान सम्मान, नौकरी, पद प्रतिष्ठा के मामले में बहुत जबरदस्त। तुला, चौथी राशि। तुला के लिए ये गोचर, ये काल अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाते जाइएगा। गाड़ी स्पीड से मत चलाइएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे पैरों में दिक्कत ना हो। बाकी ये गोचर आपके लिए हर मामले में बहुत अच्छा है। मकर। मकर के लिए गोचर, ये काल अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। जितना मेहनत करेंगे उससे दुगना अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। लिख लीजिए इस बात। हर तरीके से गोचर आपके पक्ष में जा रहा है। और शुभ होने वाली अंतिम राशि है कुंभ। 7.5 की अंतिम ढैया के बावजूद शनिदेव आपको छप्पर फाड़ के धन का लाभ देने जा रहे हैं। रोग, शत्रु और ऋण के मामले में आपकी विजय होने जा रही है। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आपकी विजय होने जा रही है। लेकिन गृह कलह और माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको भी बनाए रखना होगा। ये तो वो राशियां हो गई जिनको चहुओर से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब मुसीबत किसके लिए? सबसे पहली राशि मेष। 7.5 की प्रथम ढैया। सावधान होने की आवश्यकता। जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय मत करिएगा। याद रखिए, जल्दबाजी आपका हथियार है। इसके बावजूद आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। सोच समझ के निर्णय लीजिए, तब जाके कहीं ये गोचर आपका शांति से बीते। दूसरी राशि है प्रिय दर्शकों मीन। आपको वृश्चिक के बाद सबसे ज्यादा सावधान होने की सलाह दी जा रही है। दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से मतभेद, उठापटक की स्थिति, वैचारिक मतभेद, पार्टनरशिप में, व्यापार में विच्छेदन, या पार्टनरशिप में जिस भी व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप में है उसके साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, झगड़ा विवाद से जितना हो सके दूर रहिएगा। गृह कलह की संभावना बनेगी। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े मतभेद होंगे, सावधान हो जाइए। उसके बाद नंबर आता है सिंह। स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है। हालांकि आपके जीवन साथी की उन्नति और तरक्की होगी, लेकिन उसके बावजूद आपको स्वास्थ्य का, आधे सिर में दर्द ना हो, माइग्रेन अगर किसी को है, या सर्वाइकल इत्यादि की दिक्कत हो तो ये बढ़ सकती है। चोट चपेट की घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, सावधानी बरतिएगा। और बेवजह जीवन साथी पे शक मत करिए। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद नंबर आता है धनु। गृह कलह से बचाव करें। हाँ, एक चीज है, भूमि, भवन, वाहन का सुख इस गोचर काल के दौरान अगर आप प्रयास करें तो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लेकिन कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से गोचर कतई अच्छा नहीं कहा जाएगा। उठापटक की स्थिति, उच्च अधिकारियों से मतभेद, बॉस का आपके प्रति रूखा रवैया, ये आपको परेशान कर सकता है। नौकरी में दिक्कतें, नौकरी में समस्याएं आने की संभावनाएं बन सकती हैं, तो आपको यहाँ सावधान रहना है। और अंतिम राशि है प्रिय दर्शकों वृश्चिक, जिसको सबसे ज्यादा सावधान रहना है। पंचम के शनि। पहले क्या करेंगे? ना गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह उच्चते, यानी कि दाम्पत्य जीवन को ही खराब करेंगे। क्योंकि जिस घर में गृहिणी नहीं, उस घर को घर कहने से कोई मतलब ही नहीं। तो दाम्पत्य जीवन का बहुत ध्यान। लाभ के रास्ते बाधित होंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा, और जब आप सब तरफ से टूटे होंगे तो आपकी वाणी कड़वी होगी, जिसकी वजह से 10वीं दृष्टि अपना काम करेगी, नाते रिश्तेदारी कुटुंब में आपके मतभेद कराएगी। तो आपको बहुत सावधान रहना है। अब प्रिय दर्शकों, मोटे तौर पे ये चर्चा हुई कि भाई किस राशि के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आपको कुछ बातें बता। कन्या के लिए सामान्य है, ये मैं आपको अभी बता दूं। कन्या के लिए सामान्य है, कोई बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं, सामान्य, ठीक ठाक चलेगा।
बाकी मेष से लेकर बाकी राशियों की चर्चा हम कर ही चुके हैं। कन्या के लिए सामान्य रहेगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। स्थानांतरण के योग हालांकि आपके लिए बनेंगे और वो आपके पक्ष में जाएंगे। शुरुआती तौर पे आपको लगेगा कि भाई गलत जगह आ गए, गलत जगह ट्रांसफर हो गया, ऐसा होगा नहीं, आगे जाके मामला आपके पक्ष में ही आएगा। अब नक्षत्र परिवर्तन हो गया, शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके आगे जाके भी 8 जून, माफ करें 13 जुलाई को वक्री भी हो जाएंगे। इसका लाभ कैसे लें, कैसे अपने बुरे समय को अच्छा बनाए? एकमात्र विकल्प हनुमान जी की आराधना। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ। शनिवार को मंगलवार को जब समय मिले आपको सुंदरकांड का पाठ शाम के समय। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए और ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए रोज शाम को 108 बार। किसी भी शनिवार से प्रारंभ करिए, सूर्यास्त के पश्चात। शनिदेव की पूजा हमेशा सूर्यास्त के पश्चात होती है। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी शनिदेव मंदिर जाके या घर में बैठ के ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। हो सके तो पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। निर्धनों की सहायता करिए, उनको कुछ खाने पीने की चीजों का दान करिए और फिर देखिए शनि आपको कष्ट प्रदान कर दे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने आचरण और अपने व्यवहार को पूरी तरह से सात्विक रखिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में आएंगे। शनिदेव कर्म फलदाता है, अपने कर्मों को सुधारिए। अगर आप कोई गलत कर्म कर रहे हैं तो उसको सुधारिए और उससे दूरी बनाइए। यकीन जानिए यही शनि आपको इतना देके जाएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।